एक शेर से शुरुआत करते हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, और तुझे अपनाऊं तो ज़माना रूठ जाता है, और मोहब्बत पढ़ने लिखने में आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। दुनिया की हर एक चीज़ मुश्किल है, करना इतना आसान नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं तभी उसमें सक्सेसफुल होते हैं। और बात करते हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकली है 60,000 लगभग, और आवेदन उसमें शुरू हो चुके हैं। अब इसमें हम बात करना चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो असफल क्यों होते हैं। अब जैसे वैकेंसी निकली हैं, डायरेक्ट इसी पे आते हैं, क्योंकि ये सब कहने से कोई मतलब नहीं है कि नमस्कार दोस्तों और बताएं, आशा करता हूँ आप सही हैं। ये सब वीडियो में कोई लेना देना इसका है नहीं, आप भी ये सुनना नहीं चाहते, बेमतलब की बातें हैं। ये सही हैं ही हैं तभी आप सुन रहे हैं, और सही नहीं होते तो आप हमारी वीडियो भी नहीं देख रहे होते। कुल मिला के सेंटर पॉइंट पे आते हैं कि असफल क्यों होते हैं। जैसे वैकेंसी निकली हैं, अभी बच्चे क्या करना शुरू, हमसे करीब 10 लोगों ने इतने दिन में पूछा है कि भैया कोई जुगाड़ हो बताओ। अब बताइए उनको, जुगाड़ का मतलब वैकेंसी निकली हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा अपना मानना है कि अगर 100 वैकेंसी है, 100%, या मान लीजिए आप 100% में से 40 बच्चे ढूंढते हैं ये कि हमारे लिंक का कोई आदमी मिल जाए जो हमारी भर्ती करा दे। और सोर्स वाले, मतलब जिसको सोर्स कहते हैं कि सोर्स लगा के मेरी भर्ती करा दे, 40% ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार पैसा होता तो हो जाते, पैसे का जुगाड़ होता, 8 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी उनके श्रद्धा अनुसार है कि ऐसे होते तो हो जाते। और ये एक भावनाएं जो मन में बैठी हैं सभी के ना, तो ये भावनाएं निहायत गंदी, निहायत बेमतलब की, निहायत अब किस सोच की हम बता दें कि किस सोच की लोगों की हैं कि हाँ सोर्स पावर और पैसे से हमको नौकरी मिलती है, ये सोच के सब बैठे हैं। 80% बच्चा क्या करता है, यही सोच के बैठता है, और वो क्या करता है कि दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है जो मेन चीज़ें हैं जो उसको करना चाहिए। 20% बच्चा जो ऐसा है जो पढ़ता है, कंपटीशन बीट करता है, वही कंपटीशन में आगे भी निकलता। 80% मेरा मानना है बच्चे यही सोचते हैं। आप इस समय वैकेंसी निकली है, आप देखना शुरू कर देंगे कि रोड पर लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। अरे बच्चों का रोड पे दौड़ने का क्या मतलब है, कंपटीशन में आप छाटे जाओगे सबसे ज़्यादा। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा छाटे जाते हैं तो छाटे जाते हैं उसमें मेरिट में, कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसमें, और दौड़ना शुरू कर देते हैं। दौड़ है उतनी एनर्जी घर में रजाई ओढ़ के, इस समय ठंडक है, और मैंने जो पहले शेर कहा है ठंडक है, उस समय हम लोग भी इस समय नौकरी कर रहे हैं, और इतना आसान नहीं है करना भी। ये सब सोच समझ के आप फॉर्म डालिए, बढ़िया अपना नौकरी करिए, अच्छी जॉब है, बढ़िया है, सुकून है, लेकिन दिक्कतें भी हैं। वही मैं बता रहा था कि इस समय दिसंबर का महीना है और कोहरे में करीब दृश्यता है जो लगभग 5 मीटर की है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। 5 मीटर की दृश्यता में हम लोग भी गश्त करते हैं, रात में घूमते टहलते हैं, और अमूमन आप मानते हो कि रात में इस समय कोई लड़ाई नहीं करता होगा। आप ये तय मान लीजिए कि पर डे रात में कहीं ना कोई विवाद होता रहता है और हम लोगों को जाना पड़ता है। ये समस्याएं हैं, लेकिन अच्छी भी है कि जब अपने ऊपर वर्दी होती है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने शरीर के अंदर आता है। ये एक कॉन्फिडेंशियल हमारे विभाग का समझिए या जो भी समझिए, अपने अंदर आ ही जाता है कि हाँ हम भी कहीं नौकरी कर रहे हैं। बात करते हैं कि असफल क्यों होते हैं। असफल बच्चे देखिए जो चीज़ करनी है वो नहीं करते हैं, वो अपना सोर्स ढूंढते हैं, कहते हैं पैसे से फलाने का लड़का हो गया, फलाने के भाई अपने बच्चे को करा दिए पैसा दे के। जो पढ़ाई करनी है वो बच्चा नहीं करता है, और जो पढ़ाई करता है वही कंपटीशन बीट करता है। आपको केवल और केवल पढ़ाई करनी है। दौड़ने का तो गांव घर का बच्चा देख लो अपना, ये 25 मिनट में 4800 मीटर दंदन दिन रात इधर उधर दौड़ते, इंटरमीडिएट तक पढ़े होंगे तो साइकिल से गए होंगे, इतना तो दौड़ के वैसे निकल जाएंगे। अगर 20 मिनट में आ जाएंगे, थोड़ा मेरिट बढ़ जाएगी, नंबर 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए। एक ही पढ़ाई का बेस ये है कि पढ़ाई आप करेंगे, अगर तैयारी अच्छी करेंगे तो एक पुलिस की ही नौकरी नहीं है, बहुत सारी नौकरियां हैं, आप उसमें कंपटीशन बीट करिए, आप कर सकते हैं। और अगर आप केवल दौड़ने पर करें तो आपको बेल्ट की नौकरी मिलेगी, उसमें भी कंपटीशन होगा, उसमें भी पढ़ाई जाएगी, और जब आप पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे तभी ना आप नौकरी पा पाएंगे।
क्या करते हैं कि मैं अपना बता रहा हूँ, अपना अनुभव, कि हम अभी 8 साल हो चुके हैं नौकरी के, और नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने हमसे कहा, काहे भैया कितना पैसा पड़ा? तो हम कहे काहे में? कहे नौकरी में। हम कहे नहीं चाचा, ऐसा तो नहीं पड़ा, पैसा तो नहीं पड़ा। अरे बताओगे नहीं? अब बताता कौन है भैया, जिसको मिल जाती वो नहीं बताता। हम अब उनको भरोसा, लास्ट तक मैं करीब 15 मिनट उनसे बात करता रहा, लेकिन मैं अंततः उनको समझा नहीं पाया कि मैंने पैसा नहीं दिया। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैंने पैसा नहीं दिया, और पैसे में हमारे में प्री था, मेंस था, और फिजिकल था, मेडिकल था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। इस 4-5 स्टेप में मैं ये तय मान के चला था कि अगर मुझको कहीं पर पैसा जिस स्टेप पे आ जाएगा उस जगह से मैं बगावत करके भाग आऊँगा, मुझको नौकरी नहीं चाहिए। लेकिन ये था कि अपनी मेहनत थी। आपको भी आप मेहनत करिए ना, मेहनत पढ़ाई में करिए। आप फिजिकल और ये सब तो अमूमन निकल जाता है, मेडिकल में आप फिट हैं, बस आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करिए, कंपटीशन, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग यही सब आता है। आप उसकी पढ़ाई करिए, अच्छी सी कोचिंग करिए। नहीं ऑफलाइन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन किसी की कोचिंग कर लीजिए, और दिन रात लग जाइए। अभी समय है, 2 महीने का समय है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि नहीं भैया कोई लिंक वाला मिल जाए, कोई पैसा लेने वाला मिल जाए, हमारा करवा दे, तो भैया ये निहायत बेमतलब की सोच वाली चीज़ें हैं। अगर आप ये, जब तक आप ये सोचते बैठे रहेंगे कि हमको पैसे से, सोर्स से नौकरी मिलेगी, तब तक आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे नहीं। कंपटीशन एकदम साफ सुथरा होता है। ब्लेम किसी सरकार पे मत दीजिए, बेमतलब वाली बातें हैं ये, 2 कौड़ी की बातें हैं कि सरकार ये है तो सरकार वो होती तो हमको भर्ती करा देती, ये होती। सरकार नहीं है, भर्ती बोर्ड कराता है भैया। भर्ती बोर्ड में आप जाइए, देखिए जाके, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आप पेपर में मान लिया 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन है, 100 आप करके जो भी आओगे उसकी आंसर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। आप घर लेके आइए, और 4 दिन के बाद जब उसमें आंसर की निकलती है, ये विभाग उसी भर्ती बोर्ड की आंसर की निकलेगी, उससे आप मैच करा लीजिए। देख लीजिए कि आपके एको नंबर अगर इधर उधर हो, देख लीजिए कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो। कुछ नहीं होगा, साफ सुथरा है। 100 में अगर आप 80 नंबर ले आए हैं और मेरिट 75 की जा रही है या 70 की जा रही है, आपको कोई भी ताकत नहीं है जो रोक ले आपको भर्ती होने से। आप नौकरी पा जाओगे, 100% पा जाओगे। लेकिन आपके जब नंबर होते हैं, मेरिट जा रही है 75, आपके नंबर हैं 70, तब आप बगावत करना शुरू कर देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, मैंने ये सही किया, मैंने वो सही किया था, मेरा सब गलत हो गया। आप कार्बन कॉपी अपनी लेके आंसर सीट में मैच कर, इसका बाय द एक स्टेप है। आप जब पेपर दे के आओगे, आपको कार्बन कॉपी मिलेगी, आंसर सीट निकलेगी, आप आंसर की मैच करा लीजिए उससे। आपके जितने नंबर हों, मान लिया 100 में से आपके 85 नंबर हैं, अब 85 में मेरिट अगर 80 जा रही है और तब आपका नाम नहीं आ रहा है, तब तो आप कहिए कि मेरा नाम इसमें नहीं आ रहा है। और ये सब साफ सुथरा रहता है, उसमें ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप कहीं ब्लेम ऐसे लगा ही नहीं सकते हो। अब ये है कि कहीं कोई गलती हो गई हो, 100 में 99.99% मैं जानता हूँ एक्यूरेसी है, लेकिन मैनुअल है, किसी तरीके से कोई अगर गलती हो गई है, या अगर कोई करप्शन करने वाले देखो पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनके सहारे बैठोगे भैया, नौकरी नहीं पा पाओगे। अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। आप जितना उसका सिलेबस है वो तैयार करिए, सिलेबस तैयार करके उसमें जो ये आते हैं प्रीवियस पेपर उनको सॉल्व करिए। और दौड़ना भागना ये सब लास्ट की चीज़ें हैं। आप परसों है, आप 2 दिन दौड़ लो, आप निकाल ले जाओगे, गांव घर का आदमी तो निकाल ही ले जाएगा। जो नहीं दौड़ रहा वो 8-10 दिन 15 दिन दौड़ ले बस। भैया रोज रोज दौड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत जहाँ पर करनी है, अगर आप रिटर्न में बहुत बढ़िया हैं, आप जान रहे हो कि मैं इसका कंपटीशन निकाल लूँगा, तब भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी फिजिकल आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको नौकरी की चाहत है तो आप पढ़ाई में मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिलेक्शन पुलिस में मिल जाएगा, हो सकता कहीं और आपको सिलेक्शन मिल जाए। और बेस केवल एक ही रहता है, वो रहता है पढ़ाई। आप मेरिट, जब तक मेरिट में आएंगे नहीं तब तक सिलेक्शन आपका होगा नहीं। और पैसा और सोर्स
इनके चक्कर में अगर बैठे तो बैठे ही रहेंगे। अमूमन आप देखे हैं कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने तैयारी कर रहे हैं और कितने पाते हैं। उसमें से जिनका नहीं हो पाता है वो लोग भ्रष्टाचार में अपना कहते हैं ये करप्शन हो गया, वहाँ चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भैया इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी मेहनत करिए वो पढ़ाई पर, ना कि आज की डेट में सवेरे 4 बजे उठ के दौड़ने पर, ना तो अपने मामा के जीजा जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, उनसे संपर्क करने पर कि उनसे संपर्क कर लें तो वो कोई जुगाड़ लगा दें जो हमारा नाम आगे आ जाए। पैसा और इन सब चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप अगर सोच रहे हो कि ये तो नौकरी कर रहे हैं बैठे बैठे हमको कानूनीगिरी बता रहे हैं, भैया किसी से कोई लेना देना मत रखिए। आप पढ़ाई पे भरोसा रखिए और अच्छा कंपटीशन बीट करिए। दुनिया क्या हिंदुस्तान की भर्ती देख रहे हो, उसमें भी उत्तर प्रदेश की किसी भी ताकत की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको रोक ले। 100% आप नौकरी पा जाएंगे, लेकिन बशर्ते शर्त यही है कि आप पढ़ाई करिए, ना कि आप उम्मीद लगा के ये सोचिए कि हाँ पिछले साल कितनी वैकेंसी निकली, अरे दादा इतने फॉर्म पड़े, 11 वैकेंसी निकली, 60,000 फॉर्म पड़े हैं, 15 लाख, इसमें मेरा कहाँ हो पाएगा। आधे लोग तो कंपटीशन में केवल देखने आते हैं, आधे मतलब 100 में से 50 आधे लोग ये देखने आते हैं चलो फॉर्म भर दिया जाए, हो जाएगा तो हो जाएगा, का पता कहाँ किस्मत चमक जाए। किस्मत ऐसे चमक जाएगी, यहाँ पेपर होगा निगेटिव मार्किंग है, अब वो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ किस्मत चमक जाए। अरे एक कोई क्वेश्चन हो तो हम मान सकते हैं कि 100 में 25% चांस है, 4 ऑप्शन होते हैं हम मानते 25% चांस है, हो सकता है आपका एक टिक कर दो तो हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि उसमें 250 क्वेश्चन आ रहे हैं, सब आप ऐसे तुक्के में टिक हो जाएगा। ऐसे बेमतलब की बातें सोच के आप अपना दिमाग मत जलाइए, केवल एक डायरेक्शन है पढ़ाई। आप पढ़ाई करिए, मैथ रीजनिंग ये सब कुछ ऑनलाइन है, मोबाइल से आप निकाल लीजिए। अगर मोबाइल में बैठे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप मोबाइल में प्रोन्नति भर्ती बोर्ड का आप सिलेबस भी निकाल सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 200-400 रुपए की बुक ले लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे पेपर आते हैं। बस ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको लगाते जाइए। अगर आप नहीं तो जितना सिलेबस है वो पहले पढ़ डालिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन आप ये अगर सोच के बैठे कि लाओ करके देखते हैं कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो भैया ऐसे नहीं हो जाएगा। मेहनत लगती है। हम अब अपना क्या बताएं, अपना शेयर कभी और करेंगे। तरक्की करिए, बढ़िया नौकरी बढ़िया है, अच्छे से जॉब करिए, पा जाएंगे, अच्छा लगेगा घर वालों को और तुमसे, तुम्हारे घर वालों को, प्लस रिश्तेदारों को, तुम्हारे गांव से, तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारे हर जगह से तुम्हारी तरफ से उम्मीदें आदमी को जुड़ी हैं कि फलाने का लड़का, फलाने का भाई है जो अब तैयारी कर रहा है, हो सकता है कुछ ना कुछ कर जाए। तो आसान नहीं है, वही हमने कहा कि पढ़ने लिखने में आसान होती है लेकिन निभाने में पसीना छूट जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप तैयारी करिए। अब तो एज का भी देखिए बढ़ गया है, 3 साल बढ़ गया है, 25 से 28 ऐसे हो गया है, नहीं 22 से 25 हो गया है। तो बढ़िया तैयारी करिए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौकरी पर करिए, बढ़िया हमारे विभाग में आइए, मेरे क्या यही उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आइए, बढ़िया नौकरी करिए। साथ में कभी मिलते हैं, दुआ सलाम होती है। जय हिंद, जय भारत।